सभी को जय हिंद। तो आज की इस प्यारी सी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुगलक वंश के बारे में। यहाँ से 50 क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं 10 मिनट में। 10 मिनट में हम लोग 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। ये क्लास लूसेंट बुक से तैयार की गई है। लूसेंट बुक का जो टॉपिक है तुगलक वंश, वहां से लिए गए क्वेश्चन है। ये क्लास पेट 2026 और एसएससी जीडी के लिए खासकर इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा साथ में कमेंट में लिखते चलें। पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? तुगलक वंश का जो शासनकाल था ये 1320 से लेकर के 1412 ईस्वी तक रहा है। गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक किस वंश का प्रथम शासक था? बताइए ये किस वंश का प्रथम शासक था? तो आप लोग बताएंगे तुगलक वंश का शासक था। तुगलक वंश का शासक था। तुगलकाबाद नामक नए नगर का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तुगलकाबाद नामक नए शहर का निर्माण किस सुल्तान के द्वारा करवाया गया था? बताइए इसका राइट आंसर जल्दी से आप लोग। यहाँ पे पहला ही आंसर सही हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। प्रसिद्ध कथन अनुज दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली दूर है, किस सूफी संत ने गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था? बताइए इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिल्ली सल्तनत में समझौता सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक कौन था? नहरों का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था दिल्ली सल्तनत में? बताइए इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो आप लोग बताएंगे गयासुद्दीन तुगलक। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? बताइए गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? तो आप लोग बताएंगे गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जौना खां किस नाम से दिल्ली की गद्दी पे बैठा था? जौना खां जो था ये बैठा था मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पे बैठा था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के प्रतीक मुद्रा सांकेतिक मुद्रा की रूप में प्रचलन किया था? संकेतिक मुद्रा मतलब यानी एक संकेत के रूप में मुद्रा का प्रचलन किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। 8 नंबर का डी आंसर सही हो जाएगा। कृषि के विकास के लिए दीवाने अमीर कोही नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? यूपीपीसीएस 2004 में क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए जल्दी से। यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें जो भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो कमेंट में साथ में लिखते चलें। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में 1333 ईस्वी की बात हो रही है? यहाँ पे दिल्ली आया था। बताइए 1333 में दिल्ली आया था। यूपीपीसीएस में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, पहले 1994 में, फिर 2011 में पूछा गया है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का कौन सा प्रमुख पद नियुक्त किया और उससे इस पद पर 8 वर्ष तक कार्य किया? उसने इस पद पर 8 वर्ष तक कार्य किया तो इसे दिल्ली का गाजी बनाया था। दिल्ली का गाजी बनाया था। 11 नंबर का आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली का गाजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत को अरबी भाषा में किस पुस्तक के रूप में लिखा था? बताइए अरबी भाषा में किस पुस्तक के रूप में लिखा था? राइट आंसर इसका दीजिए आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में। देखते हैं इसका कौन कौन आंसर कमेंट में करेगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा किताब उल रहला। किताब उल रहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का वह विद्वान शासक कौन था जो अरबी व फारसी के अलावा खगोल शास्त्र, औषधि शास्त्र, तर्क शास्त्र एवं दर्शन में भी रुचि रखता था? यूपीपीसीएस 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जो हिंदुओं के प्रसिद्ध त्योहार होली में भाग लेता था, होली में सम्मिलित होता था? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए जल्दी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक राइट आंसर हो जाएगा। दोआब में क्रर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से देवगिरी, सांकेतिक मुद्रा का चलन और खुसरो खान
यानी खुरासान तथा कराचिल अभियान किसकी प्रमुख योजनाएं थी? यूपीपीसी 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये सभी योजनाएं मोहम्मद बिन तुगलक की थी, ये सभी योजनाएं मोहम्मद बिन तुगलक की थी। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, विजयनगर साम्राज्य की। सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर यह कथन किसने लिखा था? एमपीपीसीएस 1997, आईएएस 1999 में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए आप लोग जल्दी से। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बदायूनी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बदायूनी। 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई कौन दिल्ली का सुल्तान बना था? चचेरा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक का, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था? जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। यूपीपीसी 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। और जजिया कर की शुरुआत किसने की थी? तो मोहम्मद बिन कासिम ने की थी 711 ईस्वी में, 712 ईस्वी में। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की स्थापना का श्रेय किस सुल्तान को दिया जाता है? यूपीपीसी 2000 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका भी श्रेय फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है, इसका श्रेय फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है। किस शर्त अर्थात सिंचाई पर कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? ये क्वेश्चन यूपीपीसी 2010 में आया हुआ है। सिंचाई पर कर लगा दिया था जिसका नाम था हक शर्म कहा जाता था। ये किसने लगाया था? तो आप लोग बताएंगे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक ने सम्राट अशोक के 2 स्तंभ टोपरा तथा मेरठ को कहां मंगवाया था? बताइए। यूपीपीसीएस 1996 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर। दिल्ली में। कहां मंगवाया गया था? दिल्ली में। 22 नंबर का आंसर हो जाएगा दिल्ली में मंगवाया गया था, बी आंसर सही हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने दासों की देखरेख के लिए दीवाने बंदगान और खैराती अस्पताल के रूप में किसकी स्थापना की थी? यूपीपीसी 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग बताएंगे दारुल शिफा की, दारुल शिफा की स्थापना की थी। राजकोष से हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय सुल्तान कौन था जिसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही की रचना की थी? यूपीपीसीएस 1998 और 2008 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए 24 नंबर का, 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था जिसने 1394 ईस्वी से लेकर के 1412 ईस्वी तक शासन किया था? बताइए, अंतिम शासक की बात हो रही है। 25 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए जल्दी से। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन मोहम्मद। कि तुगलक शासक के शासनकाल में तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? एमपीपीसी 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे नसीरुद्दीन महमूद के समय में। नसीरुद्दीन महमूद के समय में तैमूर ने आक्रमण किया था दिल्ली सल्तनत पे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1413 ईस्वी में तुगलक वंश के पतन के बाद सरदारों की सम्मति से कौन दिल्ली का सुल्तान बना था? कौन दिल्ली का सुल्तान बना था? 27 नंबर का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दौलत खान लोधी, दौलत खान लोधी बना था। तो आज की क्लास में 27 क्वेश्चन थे। अगर क्लास अच्छी लगी हो क्लास को लाइक करें। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। ये क्लास आप देख रहे हैं एग्जाम डियर लाइव पर, और जो मेन चैनल हमारा है उसका नाम है एग्जाम डियर, जहां पे डेली क्लासेस चलती हैं लाइव 8:30 बजे। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।